Good morning student. Subject Science Chapter 2 to be continue friendly microorganisms यानी अपने इस्तेमाल में जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म आते हैं यूजेस उसके यहाँ पर आपको उसके यूजेस बताए गए हैं. फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आर यूज्ड फॉर वायरस purposes. They are used in the preparations of curd, bread and cake. जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म के अलग अलग काम आप इस यूज़ में लेते हैं उनके उपयोग काय में होते हैं आपको पता है. दही, कर्ड में, दही में, ब्रेड में, केक में, ये सब अपने को बनाना होता है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का यूज़ किया जाता है. Microorganisms have been used for the production of alcohol since ages. प्राचीन के ज़माने से जो अल्कोहल का यूज़ होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का यूज़ काय में होता है अल्कोहल बनाने में. यानी बहुत पहले से ही माइक्रो ऑर्गेनिज़म का यूज़ अल्कोहल बनाने में किया जाता है. दे आर आल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंट. फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, फैसेस etc. are broken down into harmless and usable substance by bacteria. Recall that bacteria are also used in the preparations of medicines in agriculture. They are used to increase soil fertility of fixing nitrogen. इन्वायरमेंट को साफ क्लीन रखने के लिए उनका यूज़ किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बनिक कचरा, वेजिटेबल्स के पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, फैसेस एक्सेट्रा को क्या करते हैं, ब्रोकन डाउन करके बैक्टीरिया के ज़रिए हार्मलेस और यूजेस सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं. जैसे मैंने आपको बताया था, आपने बैक्टीरियाज के बारे में स्टैंडर्ड 6 और 7 में पढ़ चुके हैं. जो आप याद करो कि आपको उसमें बताया गया था कि बैक्टीरिया का यूज़ जो होता है मेडिसिन्स बनाने के लिए या तो एग्रीकल्चर में नाइट्रोजन फिक्सिंग के ज़रिए ज़मीन की सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है. ये मैं आपको एक बार फिर एक्सप्लेन करती हूँ. जो एनवायरनमेंट को साफ़ रखने के लिए और भी इसका यूज़ किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल क्या है आपको यहाँ पर दिया है, ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल्स, पील्स, रिमेन्स, एनिमल्स, फैसेस एक्सेट्रा को उसका ब्रोकन डाउन बैक्टीरिया के ज़रिए हार्मलेस और यूजेस सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं. और बैक्टीरिया का यूज़ मेडिसिन्स बनाने के लिए और या तो फिर एग्रीकल्चर नाइट्रोजन फिक्सिंग के ज़रिए ज़मीन में सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए भी किया जाता है. मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड. दही और ब्रेड बनाने का आपको यहाँ पर बताया. मेकिंग यानी बनाना. यू हैव लर्न इन क्लास 7 दैट मिल्क इज़ टर्नेड इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया. जैसे आपको 7 स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो कि दूध में से दही का
टर्न कैसे किया जाता है, कैसे उसको मिल्क में से दही में कन्वर्ट करते हैं बैक्टीरिया के ज़रिए, या आप स्टैंडर्ड 7 में पढ़ चुके हो। आई सो that my mother added a little curd to warm milk to sit curd for the next day. I wonder why. तो मेरी मम्मी को गर्म दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा है, जिसमें से दही जम जाती है, और मैं बहुत शॉक्ड हो जाती हूँ कि ऐसा क्यों। Curd contains several microorganisms. Of these, the bacterium Lactobacillus promotes the formation of curd. It multiplies in milk and converts it into curd. Bacteria are also involved in the making of cheese, pickles and many other food items. An important ingredient of rava means क्या होता है, सूजी, idlis and bhaturas is curd. Can you guess why bacteria or yeast are also helpful for fermentations of rice, idlis and dosa batter? दही में बहुत से माइक्रोऑर्गेनिज्म रहते हैं, जिसमें से लैक्टोबैसिलस नाम का क्या होता है बैक्टीरिया इम्पोर्टेंट होता है, जो दूध को दही में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। तो ये दूध में कन्वर्ट होके दही में कन्वर्ट हो जाते हैं दूध। बैक्टीरिया, चीज़, क्रोमेशंस और बहुत से सब्सटेंस जो है वो क्या होते हैं, प्रोड्यूस होने में मदद करते हैं। रवा, इडली और भटूरे एक्सेट्रा एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या है, दही के लिए इंग्रेडिएंट है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? नेक्स्ट एक्टिविटी 2.3, टेक 1/2 किलोग्राम फ्लोर यानी आटा और मैदा, add some sugar and mix with warm water and add a small amount